घड़ी का घंटा रात के 12 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी आंखों में जितनी नींद थी उससे ज़्यादा अपने बेटे की चिंता। उसी बेटे की चिंता जो अक्सर अपने काम में चलते रात को देरी से आया करता था। माँ तो माँ होती है, ये जानते हुए कि बेटे देर से भले ही आता है लेकिन भूखा नहीं रहता। किसी पार्टी में या फिर खुद के ऑफिस में ही खाना खा लेता है, फिर भी बिना उसके घर पहुंचने अन्न का एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालती थी, इस उम्मीद में कि खाने के टेबल पर ही अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके और अपने अकेलापन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि इकलौता बेटा, वो भी कुंवारा और दुनिया को 3 साल पहले अलविदा कर चुके पति, जिसके जाने के बाद बेटे ने उनका कारोबार अच्छे से संभाल लिया और दिन और रात का ज़्यादातर समय बाहर ही बिताने लगा। हाँ, एक काम वाली बाई नीलम थी जिसके वो थोड़ी बातें कर लिया करती, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, उसे और जगहों पर भी काम पर जाना होता, इसीलिए वो भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती। अब रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी बेटे का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। बेटा फट से घर के अंदर घुस गया और माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट। बेटा चिढ़ते हुए बोला, क्या? मुझे शौक है, मीटिंग थी ज़रूरी। माँ बोली, अच्छा चिढ़ मत, चल खाना खा ले, तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। बेटा फिर ऊंची आवाज में बोला, माँ तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खा कर सो जाओ, क्योंकि खुद को और मुझे परेशान करती हो। बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान माँ बोलती, तू शराब पीकर आया है, तू शर्म नहीं आती? बेटा चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया है? मैंने चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बेटा गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाके बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले दिन ही मिनट उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसे कमरे में आई, उसके जूते और मोजे उतारते उसे चादर ओढ़ाती और पास बैठकर उसे सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वहां बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। ऑफिस पहुंचा बेटा अपने बिजी शेड्यूल में लग गया और अपने कस्टमर को नए प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्शन दे रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसने फ़ोन ना उठाकर उसे साइलेंट कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार माँ का कॉल आ रही थी, इसीलिए परेशान होकर उसने फ़ोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या करती हो माँ? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मैं बात करूँगा। माँ बोल रही थी बेटा, लेकिन एक डॉक्टर, पर बेटे ने बिना उसकी बात पूरी सुने फ़ोन को काट कर दिया और फिर अपने काम में लग गया। माँ को जैसे वैसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर दुख साफ दिख जा सकता था। माँ ने नीलम को आवाज़ लगाई और बोली, बेटा थोड़ा रजाई तो ओढ़ा देना, सुबह से ठंड लग रही है मुझे। नीलम ने माँ को रजाई ओढ़ाई और थोड़ी देर तक उनके पैर दबाई रही और जब नीलम जाने लगी तो पूछा, आपको और कुछ चाहिए माँ जी? माँ जी हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम कई और जगहों पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बात कर सकती हो? नीलम बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं।
वहीं पर बैठकर माँ से बातें करने लगी। अगले दिन बेटे का पार्सल आया। डिलीवरी बॉय को पैसे देते हुए समय बेटे ने अपना वॉलेट खोला पर पाया कि इस बार भी वॉलेट में पैसे नहीं हैं। बेटे के यूं आई में डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर दिया। माँ के पास जाकर बेटा गुस्से में कहने लगा, देखो माँ, इस बार को लेकर यह चौथी बार हो गया कि मेरे वॉलेट में एक भी रुपया नहीं है। मैं कहता हूँ यूँ नीलम पक्की चोर है। माँ बोली, नीलम ऐसा नहीं कर सकती। बेटा बोला, उसने तुम्हारे पैर दबा और तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अपने जाल में फंसा लिया। मैं इसीलिए तुम्हें वो अच्छी ही नजर आएगी। आज तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देता हूँ। कहकर बेटे ने नीलम को आवाज़ लगाई और वहाँ पर आने के लिए कहा। मालकिन इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर नीलम दौड़ती हुई वहाँ पर आ गई। उसने तुरंत नीलम पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की या पैसे की ज़रूरत थी, मैं तुमसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दे देता। चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? नीलम को पहले कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब वह समझ पाई कि उसकी चोर कहा जा रहा है, तब वह बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मालकिन। अच्छा तो पुलिस बुला लेता हूँ, वही सच सबके सामने लाएंगे, बेटे ने गुस्से से कहा। नीलम डरते हुए माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने अपने बेटे से कहा, नीलम ने चोरी नहीं की है, वॉलेट से पैसे नहीं निकाले हैं। बेटे ने कहा, माँ तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। माँ ने कहा, मैं उसे बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि वही कह रही हूँ जो सच है। बेटा आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी माँ? तुम मुझसे बोल देती क्या मैं तुमको पैसे नहीं देता? तुझसे कुछ भी बोलने के लिए तुम यहाँ पर रहते ही कब हो? जब सामने आते हो तो सोने चले जाते हो, और जब फ़ोन करती हूँ तो बिना बात किए ही फ़ोन काट देते हो। अब तो तुमसे बात करने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जब जाकर मेरा फ़ोन तुम तक ट्रांसफ़र किया जाता है। जितने पैसे घर खर्च के लिए तुम देते हो, वहाँ पर घर खर्च में ही ख़त्म हो जाते हैं, और उसके अलावा भी कई खर्चे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। आजकल मैं इतनी बार बीमार हो चुकी जाती हूँ, तब नीलम ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है और मेरी दवाई करवाती है, और तो और बेचारी अपनी दूसरी जगहों पर काम छोड़कर मेरे कहने पर मेरे साथ समय बिताती है, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो पाता है। तो मेरा भी फर्ज बनता है उसे उसकी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे, इसलिए मैं तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकाल कर उसे दे दिए। काश मैं तुम्हारे पैसे की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती तो मुझे तुम्हारे वॉलेट से छूने की कभी ज़रूरत न पड़ती। बेटा अपने माँ की यह सारी बातें सुन रहा था और उसे इस बात का एहसास भी हो रहा था कि पैसे भी मांग दौड़ में उसने अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बेटे ने अपने माँ की माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था आपसे। अब तक जो हो गया मैं उसे भी नहीं बदल सकता, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि अब आगे से आपके लिए वक्त ज़रूर निकालूंगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।